भाटी जी वो सीटें दी हैं, ये जरा देख लो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, मथुरा, बनारस, गाजियाबाद, जो कभी जीते नहीं वो दे दी कांग्रेस को। और राहुल गांधी बोल रहे हमारा हो गया अलायंस, बहुत बढ़िया बात है। ये तो कभी सपा जीती नहीं, जो हार रहे थे वो दे दी उनको। इन 17 में से 10 से ज्यादा कांग्रेस जीत के आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सेट है मामला। इन कल लूं रिकॉर्ड चलाऊंगा उस दिन जिस दिन हारोगे। 17 सीटों में से 10 से ज्यादा कांग्रेस जीत के आ रही है। अमेजिंग कॉन्फिडेंस है भाई। और समाजवादी पार्टी भी 40 से ऊपर रहेगी, ये आप लिख के रखें। 40 सीटें? हाँ 40 से, दोनों मिलकर हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अभी आप ट्रैफिक में ही फंसे थे ना। कोशिश तो 80 की करेंगे। भाटी जी ऐसी बात मत करा करो कि बिल्कुल ही, मतलब अब मैं हंसने को मजबूर हो जाऊं। बोलिए भाटी जी, बोलिए जी। अभी सुन तक लेते तो कॉन्फिडेंस अच्छा है। अभी तक तो पलड़ा जो है वो एनडीए का भारी था जी, बहस में, डिबेट में जी। दादा कहते थे इनका सीट शेयरिंग नहीं हो, राहुल जी को भी रखिए प्लीज, राहुल जी नहीं हो पा रहा, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, ये एक होंगे नहीं। अच्छा। अब जो इन्होंने दो लोगों को कैसे क्या क्या तिकड़म की है, दो लोगों को पाला बदलवा दिया। उसके अलावा सब एक मत हैं। अच्छा। जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं सब एक मत हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है, क्योंकि पार्टियों के एक मत होने से भी ज्यादा बात नहीं बनती, जनता एक मत है। मुद्दे महत्वपूर्ण है राजनीति में, और चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब राजा महाराजाओं की लड़ाई तलवार और बंदूक की होती थी, तब जिसके पास सेना मजबूत और हथियार मजबूत, उसकी जीत होती थी। लोकतंत्र में जिसके मुद्दे मजबूत। आज मुद्दे ये हैं कि देश में चारों तरफ हाहाकार है। किसान राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हैं। पिछली बार किसान बैठ के चले गए 13 महीने, 700 किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में जाके देखो, छात्र सड़कों पर हैं। जो परीक्षा होती है उसी का पर्चा आउट हो जाता है। एक सप्ताह में 2 परीक्षाओं के पर्चा आउट हुए हैं। क्राइम का ये हाल है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट जो आई है, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 मर्डर रोजाना हो रहे हैं, 40 अपहरण, 40 महिलाओं के अपहरण प्रतिदिन हुए हैं 2022 में। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक था, यानी कि असंवैधानिक तरीके से सरकार धन इकट्ठा कर रही है लोगों। एक और रिपोर्ट आई है। अब कौन सी आ गई? मैं ऐश्वर्य जी बताऊं आपको, प्लीज बताओ। एक बहुत जिम्मेदार जो समाचार समूह की रिपोर्ट आई है। अच्छा। नाम तो क्योंकि चैनलों पर लेना, अगर आप कहेंगे तो मैं भी बता दूंगा कि 50 पूंजीपति ऐसे पूंजीपति घराने हैं, 50 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा बीजेपी को नहीं दिया, तो उन 50 के 50 पे छापे पड़ गए। क्या बात कर रहा हूं? और छापे पड़ने के बाद उन्होंने पैसा दिया और वो फाइल बंद हो गई। ये तो बढ़िया है सर। हाँ, और अभी तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, यानी कि 6 साल तक एक असंवैधानिक व्यवस्था देश में चल रही थी। सारी बात मान ली मैंने आपकी, लेकिन 40 मैं एक बात और कह दूं, अब अगला चरण जो होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या चुनाव आयोग अपने पोर्टल पे, अपनी वेबसाइट पे डाला है कि किस किस पार्टी ने कितना चंदा दिया। अगला चरण ये होगा, ये खोज की जाएगी कि उनको सरकार ने क्या लाभ पहुंचाया। ये तो बताओ 40 सीट कैसे चंदा दिया था? गौरव जी आ रहा हूं, 1 मिनट, अभी राहुल जी बोले नहीं आ रहा हूं। 40 सीट कैसे जीत रहे हो? 40 नहीं, 50 से ज्यादा जीत रहे हैं। 40 तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। मजाक मत किया करो बिल्कुल। 40 से ज्यादा समाजवादी। ये तो वही बात हो गई कि जैसे संजीव झा कह रहे थे कि हम गुजरात का इलेक्शन जीतेंगे, छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे, तो वही आपने पूछा कि कैसे, मैं बताता हूँ जल्दी, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये 50 जिताएगा पीडीए। हाँ, पीडीए के साथ जो उत्तर प्रदेश में लगातार अन्याय है, तो देख लेते हैं। वो भी 2 साल पहले केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी की गवर्नमेंट ने ओबीसी के साथ बेईमानी की है शिक्षक भर्ती में। 6800 भर्ती और की जाए, उन्हें ज्वाइनिंग कराई जाए। आपको लग रहा है चल रहा है? आज 2 साल तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। राहुल जी, उन पर लाठियां बजाई जा रही। राहुल जी, विजय जी, पंकज जी, गौरव जी आ रहा है उसके बाद। राहुल जी, आपको लगता है ये जो कांग्रेस, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, व्हाटएवर इज द अलायंस, व्हाटएवर इज द नंबर, इफेक्ट करेगा? राहुल देव जी, थैंक यू सर, आप गाड़ी से ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका असर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बाबूलन सर। असर तो निश्चित पड़ेगा, कितना पड़ेगा इस पर बहस हो सकती है। ऐसा है कि अगर हम पिछले 5 साल पहले के ही आंकड़ों को ये मानकर चलें कि इस बार भी वही आंकड़े रहेंगे, वही सबका वोट प्रतिशत रहेगा हर पार्टी का, तब तो फिर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और जो 5 साल में परिवर्तन आया है, लोगों के मन बदले हैं, अच्छे बुरे जो भी हुआ है, वो भी कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ भी स्थिर नहीं होता। राजनीति में तो कुछ भी बिल्कुल स्थिर होता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए
पिछली बार के आंकड़ों को हम ध्यान में जरूर रखें, वो एक आधार हमारी बहस का बन सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो वोटों में बदलाव आएगा, हमें प्रतिशत में बदलाव आएगा, ये दिखेगा। और एक सर पर अभी भक्तों को तो सिर्फ सब हरा ही हरा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। अभी कुछ तो बहुत ज्वलंत जो मुद्दे हैं जो इस समय सारे देश के सामने और उत्तर भारत में लोगों के सामने हैं, उनकी चर्चा हो चुकी है। किसानों की हो, खेती की हो और नौजवानों की हो। रोजगार इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और इस समय उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वहां की सड़कों पर छात्र हैं तो सबको दिख रहा है ना। तो इनका भी आखिर हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत आकर्षण रहा है कि युवाओं को उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने एक नया विजन, ऐसा लोगों को लगा, युवाओं को लगा कि उनके पास एक नई दृष्टि है, नया विजन है, लेकिन वो विजन अभी उस तरह से जमीन पर कामयाब नहीं होता दिख रहा है। रोजगार की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है, ये सबको पता है। क्योंकि रोजगार जिसको मिलता है वो भी पता चलता है, जिसको आशाओं के बावजूद नहीं मिलता, पर्चे लीक हो रहे हैं और जो भी हो रहा है। 50 लाख की आबादी छात्रों की संख्या थी, युवाओं की, जिसके पर्चे लीक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। नहीं सर, पर्चा लीक वाली खबर तो बड़ी है, ये तो मैं मानता हूं। अनुभव हो रहा है, तो ये मानना कि केवल राम मंदिर निर्माण के कारण, उसके उद्घाटन के कारण केवल सब पूरा देश राममय हो गया, इस तरह की बातों के चक्कर में ये मान लेना कि सब कुछ उनके ही पक्ष में होगा, लोगों के और कोई मुद्दा नहीं होगा वोट डालते समय, ये नादानी होगी। मैं समझता हूँ कि लोग कई कारणों को देखकर एक साथ तब फैसला करते हैं और इस बार जरूर स्थिति बदलेगी। राइट, कितनी बदलेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये विश्लेषण भी करने का समय नहीं आया। देखते हैं सर। विजय जी, पंकज जी आ रहा हूं, गौरव जी कमिंग टू यू, संजय जी आ रहा हूं। हाँ सर, देखिए राजकुमार भाटी जी ने एक बड़ी बात कही कि मुद्दों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या आज मुद्दे, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जनरली, बिल्कुल होता है सर, कि पहले जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो मुद्दों के लिए इकट्ठा होते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं, फिर लड़ाई को कैसे लड़ना है वो बनाते हैं, और उसके बाद सीट शेयरिंग करते हैं। यहाँ रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। बहुत लेट हुए, जैसे पहले एक ज़माने में रेलवे की स्थिति होती थी कि ट्रेन 6 घंटे वाली ट्रेन 12 घंटे लेट चलती थी, 6 घंटे पहुँचने वाली, वैसी लेट स्थिति में तब पहुँच गया गठबंधन, लेकिन वो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले काम अब जो आखिर में हुआ है वो है सीट शेयरिंग का, जो सबसे पहला काम इन्होंने किया है, जबकि अभी मुद्दों पर जिस पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो मुद्दे आए ही नहीं हैं। जनता की वो है ना कि मोदी को हराना है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। किस लिए हराना है, वो एक लड़ाई का कोई आपको कारण देना पड़ेगा ना। वो जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कोई मुद्दों का पूरा एक एजेंडा बनाकर इंडिया गठबंधन लेकर आता, वो नहीं आया। अच्छा। जैसे आपने एनालिसिस किया 17 सीटों में से 7 सीटों का, वो तो साफ ही उसमें फैक्ट्स है, उसमें तो कोई ऐसी बात, वो कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या एक ऐसा, और राहुल देव जी जिस तरह से बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि बदलाव होता रहता है, कोई स्थिर नहीं होता, लेकिन क्या आज की स्थिति में 15% का एक जंप आपको विपक्ष की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि 40% वोट है टोटल मिलाकर। एक तो इसको बिल्कुल जोड़ लेना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जुड़ गई तो वो टोटल वोट उतना का उतना आ जाएगा, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई तो वो जो वोट है 18 और 22, आपने तो बहुत आसानी से, मेरी जैसी गणित आपने कर ली, मैंने तो सब भी कर ली, लेकिन सर मेरी गणित उसके बाद भी बीजेपी, मेरी गणित कमजोर है, आपकी तो अच्छी है। नहीं, तो 18 और 22 40 तो हो जाता है, लेकिन क्या 18 22 40 वोटर ऐसा कैसे ही वोट देता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो 15% का फर्क है, 55% और 40%। तो क्या 15% का जंप का माहौल आज विपक्ष की गठबंधन को लेकर दिखाई दे रहा?